फसलों को पानी देकर आया। अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम। चलें आ जाए, किसने आज करना है प्रेजेंट? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का केस है। जी। जी। जवेरिया आ जाए जी आप भी। साथ में। अस्सलाम वालेकुम मैडम। ठीक है मैडम, मैं कर लेती हूँ। हम्म। चलें। पेशेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, टेक रेलेवेंट हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन एंड प्रेजेंट द केस ओके समरी टू द एग्जामिनर। मैडम, बस एक मिनट में एक पेज ले लूँ। मैडम स्टार्ट करूँ? जी जी, करें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जवेरिया, आपका मैंने गायनी की शोबत से टॉपिक 4 साल से फायजा है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, सॉरी इनकॉन्टिनेंस, हम दोनों ही कवर करेंगे। आज मैंने प्लानर शेयर कर दी है ना, प्लानर पे देख लें आज का टॉपिक। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जवेरिया, मेरा गायनी की शोबत से 4 साल से ताल्लुक है। आज मैं आपके मसले के मुतालिक बातचीत करूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फलक है। पलक। जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 35 साल है। और आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैंने मास्टर्स किया हुआ है। ठीक है। और शादी को कितना अरसा हो गया और कितने बच्चे हैं आपके? मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं मेरे। कोई हमल फोत या जाया हुआ है? नहीं। ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन के जरिए में है? जी डॉक्टर साहब, मेरी नॉर्मल डिलीवरीज हैं। ठीक है। और आप पेशेवराना तौर पे क्या काम करती हैं? डॉक्टर साहब, अब तो मैं कुछ नहीं करती, पहले मैं टीचिंग करती थी। ठीक है। अभी आप अपने मसले की थोड़ी सी वजाहत करें, किस मसले के साथ दाखिल हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे ना अ, पेशाब का मसला बहुत ज़्यादा है। मेरे चलते फिरते ना, बच्चे की पैदाइश हुई है उसके बाद से मैं चलते फिरते मेरा पेशाब निकल जाता है, और इसकी वजह से मुझे काफ़ी दफ़ा ठीक है। ये जो एम्बेरसमेंट आपको भी होती है। ठीक है, ये जो पेशाब निकल रहा है कितने अरसे से निकल रहा है और आखिरी बच्चे की उम्र क्या है आपके? मेरा बच्चा जो है वो 6 माह का है, और तकरीबन 3 माह से मुझे ये मसला शुरू हुआ हुआ है। ठीक है। और ऐसा होता है कि बैठे बैठे पेशाब निकल जाता है या फिर दिन और रात में आप कितनी दफा चली जाती हैं पेशाब करने के लिए? नहीं डॉक्टर साहब, जब मैं चलती फिरती हूँ या वजनी काम करती हूँ तो तब निकलता है मेरा। और दिन में मुझे काफ़ी दफ़ा जाना पड़ता है, 10-12 दफ़ा तो जाना पड़ता है, एक आधी दफ़ा रात को भी उठती हूँ मैं पेशाब करने के लिए।
ठीक है। और पेशाब के दौरान या पेशाब शुरू करने से पहले कोई धार का मसला बनता हो या पेशाब के बाद कोई मसला होता हो? नहीं डॉक्टर साहब, पेशाब के बाद बस मुझे ऐसे भारी भारीपन लगता है और मुझे लगता है अभी आया हुआ है पेशाब। कतरे वगैरह तो नहीं गिरते हैं पेशाब करने के बाद? नहीं। पेशाब की हाजत महसूस होती है आपको? हाँ जी डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा होती है, जाते जाते मेरा कई दफा निकल जाता है। ठीक है। इसके साथ आपको कोई बुखार, पेट में दर्द या कोई गोला तो नहीं महसूस होता? नहीं। और कोई जिस्म का हिस्सा बाहर निकलता हुआ तो नहीं महसूस होता? नहीं डॉक्टर साहब, बस नीचे वजन बहुत ज्यादा पड़ता है। पखाने का कोई मसला तो नहीं है? कब्ज रहती है डॉक्टर साहब। और ये कब्ज कितने अरसे से कोई अद्वियात ले रही हैं इसके लिए आप? नहीं डॉक्टर साहब, बस वो छिलका ले लेती हूँ दूध के साथ तो उससे ठीक हो जाती है, कभी कभी नहीं होती। ठीक है। अभी तक आपने इस मसले के लिए कोई टेस्ट करवाए हो या कोई इलाज करवाया हो? नहीं डॉक्टर साहब, अभी तक तो कुछ नहीं है, बस एक पेशाब का टेस्ट करवाया था। उसमें उन्होंने कहा था थोड़ा सा इन्फेक्शन आ रहा है, वो मैंने दवाई ली थी फिर। ठीक है। मुझे ना अपने डिलीवरियों के बारे में बताएं कि आपके बच्चे जो आप बता रही हैं कि पैदाइश के बाद से आपको ये मसला हो रहा है, तो पैदाइश में क्या मसला हुआ था? औजार लगे थे या लंबे अरसे की दर्दें लगी रही जी थी या डॉक्टर बच्चा साहब, फंस वो गया था? क्या गर्दन मसला की हुआ बड़ी था? देर से लगी थी और ये छोटा बच्चे का वजन काफी ज्यादा था तो उन्होंने औजार लगाए थे मुझे, फोर्सेप्स लगा के ठीक है। बेचारे ने इस किया था। ठीक है। कोई खून की बोतल तो नहीं लगी उस दौरान या कोई और पेचीदगी हुई हो? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ कट आए थे उनको उन्होंने टांके लगा दिए थे। ठीक है। मुझे ये बताएं कि माहवारी का कोई मसला तो नहीं रहता? माहवारी के साथ नहीं। कोई दर्द होता हो, खावन से मिलने में कोई दर्द होता हो? नहीं। इस दवाजी जिंदगी ठीक है आपकी? नहीं, इस मसले की वजह से थोड़ा सा होता है कि मिलते वक्त स्मेल बहुत ज्यादा आती है मुझे भी। ठीक है। जो आपको ये स्मेल का मसला हो रहा है, तो साथ कोई गंदा पानी भी पड़ रहा है? नहीं डॉक्टर साहब, पेशाब की स्मेल होती है। ठीक है। आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी, दमा, दिल का कोई मसला या फिर कोई आपका पहले ऑपरेशन हुआ हो? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। जाती नोयत का सवाल पूछूंगी। कोई आप सिगरेट नोशी या नशावर चीज तो नहीं इस्तेमाल नहीं। करती हैं? नहीं डॉक्टर साहब। अ, पानी दिन में ज्यादा तो नहीं इस्तेमाल कर रही हैं पीने के लिए? नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, नॉर्मली ठीक है। पानी पीती हूँ। किसी किस्म की कोई अद्वियात इस्तेमाल करती हो या फिर किसी दवाई से एलर्जी हो आपको? नहीं। ठीक है। और घर में गुजर बसर ठीक हो जाती है? कोई हाँ जी, जहनी अल्लाह का तनाव तो शुक्र। नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र। ठीक है। और इस मसले की वजह से आपकी जिंदगी कितनी मुतासिर हुई है? डॉक्टर साहब बताया तो स्मेल बहुत ज्यादा आती है, हस्बैंड को भी मिलते वक्त आती है, मुझे अपने पास से भी अक्सर स्मेल रहती है, मुझे शलवारें 2-3 दफा बदलनी पड़ती हैं दिन में। चलें, ठीक है। परेशान नहीं हो, इसके लिए आपका मुआयना किया जाएगा। मैडम, आई एम डन विद माई हिस्ट्री। आई वांट टू प्रोसीड फॉर द एग्जामिनेशन हम्म। in the presence of the chaperone. Firstly, I need the vitals of the patient: blood pressure, respiratory rate, temperature, pulse, and the BMI of the बीएमआई से patient. शुरू करें, बीएमआई से शुरू करें प्लीज। मेरे पास बड़े अच्छे आज ना बीएमआई चार्ट सीमा टाइड वाले हैं, वो दे कर गए हैं। अपने एड्रेस भेज दो, मैं तुम लोगों को सेंड कर देती हूँ। जो मैडम, आप पाकिस्तान में प्रिंट है। भेज दें, हम निकलवा लेते हैं। नहीं, वो बड़े प्यारे हैं ना, वो सर्कल बने हुए हैं ना, तो अच्छा, आप अच्छा, अच्छा। उसपे। मेरा आपने संभाल के रखना है, मैं आके आपसे लूंगी खुद। ठीक है, तुम्हारे लिए एक रख लेती हूँ, बाकी जो हाँ, मेरे लिए तीन भी। चार है मुझे ना देखते साथ जब मैम उसने मुझे आप दिए तो मुझे तुम लोगों का मैम अगर ख्याल आप आ इस गया, मैंने कहा ये तो लड़कियों को देने इस्लामाबाद चाहिए। मैम अगर आप इस्लामाबाद में, तो मेरे लिए भी रख लें एक। तुम लोग एड्रेस भेज दो मुझे, मैं सेंड कर दूंगी। चलिए, ठीक है मैडम। बाय पोस्ट भेज दूंगी तुम लोगों को। बड़े अच्छे हैं वो, अपने पास रखो, थोड़े से बड़े साइज में, बट स्टिल इट इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड कि आप उसको, जैसे वो होता है ना, ये आपका डीओपी सर्कल, ये जी मैम। डेट ऑफ प्रेगनेंसी कैलकुलेट करने के लिए जो सर्कल होता है, बिल्कुल उसी तरह का है। तो वो मैं आप लोगों को भेज दूंगी जी। बीएमआई से शुरू करें, उसका वजन 95 kg है। एंड मैडम, वाइटल्स ऑफ द पेशेंट: नॉर्मल। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग पेलर, जॉन्डिस, lymph node accessible, thyroid जनरल palpable, फिजिकल chest एंड examination. सिस्टेमिक एग्जामिनेशन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज अनरिमार्केबल।
per vaginal examination, including the inspection of vulva, vagina, and the per speculum examination for the vaginal walls and the cervical health, and the bimanual examination, and also check for the muscle tone to of the vaginal muscles, madam. अच्छा, vulva vagina is healthy. Excoriation is seen on the vulva. There is no discharge at the present. Cervix is normal looking. Uterus is bulky, anteverted, mobile. Fornices are clear. There is a mild cystocele. And madam, stress urinary test elicit करना है with Yes, the like positive. after filling It the is bladder. positive. Okay, madam, I am done with my examination. Summarize your Should I case. proceed for the Mrs. Falak, 35 years of age, married for 3 years, para to previous spontaneous vaginal delivery. She presented with the complaint of urinary leakage for last 6 months. And she is also giving the history of frequency, nocturia, urgency, along with the leakage of the urine on lifting the heavy weight and coughing. And she gave the history of prolonged labor along with the instrumental vaginal delivery and OSCs. And currently she is experiencing dysuria and the and madam smell करेंगे rest of the history is insignificant, and on examination her BMI is 95 kg and vitals are okay, and on this gender physical examination, a systemic examination is irremarkable. The pelvic examination shows excoriation, and uterus is bulky, anteverted, mobile, fornix is clear, along with the stress urinary incontinence positive, test positive. What is your differential diagnosis? My differential diagnosis is mixed incontinence, or it can be the urinary tract infection, overactive bladder with urinary incontinence, stress urinary incontinence, Overactive. overactive bladder with incontinence. इनकॉन्टिनेंस तो उसको है ही नहीं. मैम वो इनकॉन्टिनेंस है यूरिन उसको. किस तरह की इनकॉन्टिनेंस है? या स्ट्रेस है या मिक्स टाइप आ रही है ना. एक चीज आपने एग्जामिन, ठीक है, आपने टाइम बहुत अच्छा मैनेज कर लिया. ठीक है, लेकिन इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर ना थोड़ी सी तरतीब अपनी ठीक करें. यूरिनरी जी कॉन्टिनेंस वो मेरी जी मेरी चीजें मिस हो ये गई क्या थी तो होता मैंने है? बाद में पूछी हैं। इसमें सिर्फ एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक याद कर लें. आपने सारे वो सवालात पहले पूछ लेने हैं जो आपको यूरिन करने से पहले के पूछने हैं. फिर आपने यूरिन करते हुए के सवालात करने हैं. फिर यूरिन करने के बाद के सवालात करने हैं. ठीक है. मसलन यूरिन करने से पहले आपका पेशाब खुद ब खुद निकलता रहता है, हर वक्त निकलता रहता है, या आपको खांसी करने से निकलता है, जोर लगाने से निकलता है. पेशाब जो है वो जाते जाते निकल तो नहीं जाता है आपका. फिर आपको पेशाब बार बार आता है, पेशाब जल के आता है, करते वक्त धार ठीक बनती है, कोई रुकावट तो नहीं होती, जिस्म को अंदर तो नहीं करना पड़ता आपको. ठीक है, ये ड्यूरिंग के है. ठीक है, पेशाब करने के बाद आपको ये तो नहीं महसूस होता कि दोबारा पेशाब आ रहा है. क्या आपको दोबारा हाजत होती है पेशाब करने की? पेशाब करने के बाद कतरे तो नहीं गिरते आपके? पेशाब करते वक्त दर्द तो नहीं होता आपको? ठीक है, पेशाब के साथ कोई खून तो नहीं आता? फिर आप एसोसिएटेड उसकी कॉजेज पे और उस पे चले जाएं. ठीक है, कि जिस्म बाहर तो नहीं आता, बच्चों की पैदाइश में कोई मसला तो नहीं हुआ, कब्ज तो नहीं रहती है आपको, खांसी तो कोई दायमी खांसी तो नहीं है, क्रॉनिक कफ तो नहीं है उसको. ठीक है, इस तरह से आप जी मैम। हिस्ट्री लेंगी तो आपको याद रहेगा. और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने फन इसमें पूछना है, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी पूछ लिया आपने. एक इंपॉर्टेंट सवाल आप पूछ लीजिए, वो ना पहले में आता है ना दरमियान में आता है, वो एसोसिएटेड में ही आ जाता है कि रात को कितनी दफा उठना पड़ता है आपको. ठीक है, एसोसिएशन में आपने पानी का नहीं पूछना, आपने चाय और कॉफी का पूछना है.
कि आप चाय और कॉफी ज्यादा तो नहीं लेती हैं, ठीक है? जी। सिर्फ पानी का ही नहीं पूछना, पानी तो मतलब वैसे भी रूटीन में कुछ लोग ले ही लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आपने टी कॉफी पूछना होता है इसमें, ठीक है? सो जब आप इस ट्रिक से ये क्वेश्चन याद करेंगी तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे कि पहले मैं वो सवालात पूछ लूं जो करने से पहले आते हैं, करने के दौरान आते हैं, करने के बाद आते हैं सवालात, ठीक है? जी मैम। और जो आप इसकी एग्जामिनेशन में मिस कर गई हैं वो इसकी माइल्ड सिस्टोसील है, ठीक है? हम्म, ठीक है। बिल्कुल ये मिक्स की पिक्चर दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर फन भी आ रहा है और इसके अंदर स्ट्रेस भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है? चलें। मैडम वो हम सिम्स स्पेकुलम पे, मतलब जब मैं स्पेकुलम एग्जामिनेशन गई थी तभी मुझे हाँ, पूछना आपने चाहिए था कि कहना है कोई कि जनरल सिस्टोसिल है। फिजिकल हर BMI इज 30+, क्योंकि 95 kg है, 35 30 इतना होगा इसका BMI, ठीक है? तो ये तकरीबन हम्म। 34 35 बनता है। तो यार BMI इज 35 एंड general physical systemic examination per abdominal examination is unremarkable. Local examination shows the vulval excoriations, और शायद उसको बार बार कपड़े चेंज करने धोने की वजह से बनी हुई है, ठीक है? और उसके अलावा उसकी और कोई माइल्ड सिस्टोसील है, और उसके अलावा सर्विक्स इज नॉर्मल लुकिंग बाय मैनुअल, बल्कि यूट्रस फॉरनेस इज क्लियर, ठीक है? तो मिस हम्म, सिस्टोसील को मिस नहीं करना, बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है बेशक माइल्ड। मैडम मैं एक बात ऐड करूं। हम्म। मैडम जैसे उसने कंप्लेन की है ना यूरिनरी स्मेल की, परसिस्टेंट और एक्सकोरिएशन, ये थोड़ा सा कोई क्रॉनिक फिस्टुला की तरफ इंडिकेट नहीं करता कि किसी को कोई यूरिटेरिक फिस्टुला हो अगर? फिस्टुला हो ना, फिस्टुला के अंदर इनकॉन्टिनेंस होती है, हर वक्त लीक होता रहता है। जी जी। मतलब जिस तरह वो बता रही है कि चलते फिरते, और फिर जब ये जो चीज थी ना क्योंकि जब मैडम मैं कि कहती मेरे। है, जब मैं वजनी काम करती हूँ या चलूं फिरूं तो जोर लगाऊं तो निकल जाता है, ठीक है? उसने ये नहीं कहा, ये तो उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली जवेरिया ने पूछा कि हर वक्त निकलता रहता है, उसने कहा नहीं, जब मैं कोई वजनी काम करूं या कोई चीज उठाऊं तो फिर निकलता है। लेकिन ओके चूंकि मैडम। बीच में फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी नॉक्चूरिया आ गया है, क्योंकि उसने कहा कि रात को मुझे एक दफा उठना पड़ता है। अब जो नॉक्चूरिया की डेफिनेशन होती है उसमें बेसिकली आपने करना है 2 to 3 टाइम्स वेकअप जस्ट टू यूरिनेट, ये नहीं कि वो किसी और काम के लिए उठी थी और वॉशरूम चली गई है, ठीक है? तो नॉक्चूरिया की डेफिनेशन में मोर देन 2 टाइम्स आता है, तो ये इतना ज्यादा भी। वन ब्रेकअप नॉक्टूरिया नहीं होता मैडम। हाँ, हम्म। एक दफा उठने को हम नॉक्टूरिया नहीं कहते एक दफा हैं उठने इवन को इफ। हम नॉक्चूरिया नहीं कहते, लेकिन चूंकि अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी है और एक आधी दफा वो उठती है तो हम इसको मिक्स्ड में डाल सकते हैं कि हो सकता है इसका ओवर एक्टिव, इसका डिफ्यूजर भी खराब हो, ठीक है? वो तो भी हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे उसको डिफरेंशिएट करना है, थैंक यू। वो तो मैनेजमेंट में हम देखेंगे। अभी तक हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन है इनकॉन्टिनेंस से रिलेटेड तो वो पूछ लें। हिस्ट्री इसलिए मैडम मैंने ये आपको जो लिखी हुई उर्दू में भेज दी थी, तो वो आप उसको उसी को ही एज इट इज, वो मेरे से टाइप नहीं हुई तो मैंने ऐसे ही रजिस्टर वाली भेज दी थी। ये बल्कि मेरी भी नहीं थी, ये डॉक्टर साइमा थी, डॉक्टर नाहिद के ग्रुप में। उन्होंने यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का केस प्रेजेंट किया था और बहुत अच्छा था उनका। फिर हमने उनसे कहा था कि आप हमें अपनी हिस्ट्री दे दें, तो उन्होंने ये हिस्ट्री हमें। ये जो हम एग्जामिनेशन में कहते हैं कि हमने पेरिनियल मसल टोन को असेस करना होता है, उसके लिए हम क्या उसको बस वो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होती है? हाँ, उसका एक स्पेसिफिक नहीं उसमें। नाम है, उसका स्पेसिफिक एक नाम है, मुझे ना डॉक्टर नाहिद ने बताया था, मैंने कहीं लिखा, फिर मैं अभी देख के आपको बताती हूँ, ठीक है? जी मैडम प्लीज इसको बता वो दीजिए, थैंक टेस्ट यू का मैडम। एक बकायदा नाम है। मैडम नाम तो नहीं आता, बस ये पता है कि 2 फिंगर्स वजाइना में इंसर्ट करके पेशेंट को कहते हैं कि मतलब टाइट करने की कोशिश करे तो फिर टोन असेस कर लेते हैं। हाँ जी, लेकिन उससे एक ना स्पेसिफिक नाम है, डॉक्टर नाहिद ने अपनी क्लास में ना लिखवाया था। मैं देखती हूँ रजिस्टर में जहाँ पे यूरोडायनामिक का उनका केस है, उधर लिखा हुआ होगा। आपने किसी और को इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। फिस्टुला के लिए आपने अ, जब भी फिस्टुला का मैं केस अभी हम करेंगे तो आपने सबसे पहले डॉक्टर राशिद की
फिस्टुला का जो भी रीसेंट लेक्चर है ना, हमारे वाला जो हमारे बैच ने दिया हुआ था, मुझे याद नहीं है किसने प्रेजेंट किया था, वो ले लेना। बहुत अच्छा उन्होंने समझाया था, मेरा ख्याल है लुबना ने दिया था। हम्म। मुझे लगता है मैडम ने सुना है, दुबना नहीं दिया। हाँ, लुबना ने किया मेरा ख्याल है फिस्टुला का केस। अच्छा है, तो फिर उसने नहीं किया होगा। मैं देख लेती हूँ ना, कहीं लिखा हुआ था अभी। चलें, आप मैनेजमेंट करें, मैं अपने में आपको बताती हूँ। जी जवेरिया, मैनेजमेंट सुनाना शुरू करें। व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू विल परफॉर्म इन दिस पेशेंट? I need baseline investigations including complete blood count with date and time, midstream urine for protein, pus, and glucose, blood sugar random, blood group with the RH status, and the viral serology including hepatitis B surface antigen, anti-HCV antibody, anti-HIV antibodies. And then I need the specific examination if there is a pus on the यूरिनरी urine complete यूरिनरी में examination, तो then I need 5 to 6 पस सेल्स हैं बस, बाकी सारी बेसलाइन madam. नॉर्मल है। Okay, madam. I also need the culture sensitivity of the नॉट urine. डन। And madam, I need the bladder diary वो of तो the फाइव patient पस सेल of 3 days. सिग्निफिकेंट है कि आप कल्चरल सेंसिटिविटी कराएंगी? वो तो ऐसे भी आ सकते हैं। 4 to 5 पे पस सेल्स मैडम जिस तरह मैडम वो हिस्ट्री पे मुझे जिस तरह दे रही है स्मेल उसने की उसने कंप्लेन हिस्ट्री और में कहा मुझे यूरिन का इन्फेक्शन था, मैं ट्रीट हुई भी हूँ। ओके मैडम। कहा था ना कि मुझे होती थी, फिर डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी तो वो ठीक हो गई थी। पेशाब का मुझे जब मसला था, जब आपने पूछा तब तक इसके लिए आपने क्या ट्रीटमेंट ली है, तो उस ट्रीटमेंट को आपको डिटेल में पूछना चाहिए कि आपने किस किस्म का ट्रीटमेंट लिया था, कितने दिन का लिया था। ठीक है, जी चलें। 4 to 5 पर्सेंट मैडम अगर आपको दिए जाएं तो इस पे कल्चर एंड सेंसिटिविटी नहीं मांगनी। ठीक है, ठीक है मैडम। ब्लैडर डायरी ऑफ 3 days। नॉट डन। एंड मैडम इसमें हम मांगेंगे यूरोडायनामिक स्टडीज वीडियो सिस्टोमेट्री। आपको मांगनी है तो पूछें, आप क्या मांगना चाहती हैं? जिसकी ब्लैडर डायरी नहीं हुई उसकी यूरोडायनामिक करवाएंगी? नहीं आपने क्यों करा, आप यूरोडायनामिक्स इसमें क्यों मांगना चाह रही हैं? आपने ऐसा क्या करना है क्योंकि उसके मैं साथ कि क्योंकि जब मैडम आपको वो ब्लैडर यूरोडायनामिक्स डायरी चाहिए? मैडम ब्लैडर डायरी नहीं हुई तो मे बी ऑल्टरनेट में ये हो टू रीच द डायग्नोसिस। यूरोडायनामिक्स हम बेसिक्स टेस्ट में आते हैं, जब ब्लैडर डायरी नहीं होगी तो आप फर्स्ट लाइन पे यूरोडायनामिक्स करवाएंगे? नहीं ब्लैडर डायरी के बाद ही होगा यूरोडायनेमिक्स। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स लेंगे तो व्हाई आर यू आस्किंग यूरोडायनामिक्स? ठीक है, यू जी शुड नॉट मैम। आस्क हेयर यूरोडायनेमिक्स। आप आप पूछेंगे तो इसका मतलब है कि आप बगैर यूरोडायनेमिक्स के पेशेंट मैनेज नहीं करेंगी। जो बेसिक्स है आपका, आपने बस वो पूछना है। ठीक है, यूरोडायनेमिक स्टडीज बिल्कुल स्टार्ट में नहीं पूछनी। ठीक है, अगर तो कोई ऐसा केस हो, एम्बिग्यूटी नहीं, हादिया एम्बिग्यूटी नहीं, यूरोडायनामिक्स के लिए स्पेसिफिकली इंडिकेशंस है। आप किसी भी स्ट्रेस इनकंटिनेंस ओवर एक्टिव ब्लैडर में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कराते यूरोडायनामिक्स। ठीक है, मैडम जहाँ जिसमें पे, मिक्स हो। वो मैं बताती मिक्स में हूँ तो ना, कराते देखिए, हैं। जब आप डायरी करवाएंगे तो डायरी में आपको नहीं पता चलेगा। हम्म, डायरी आपको क्या बताती है? कि कितनी दफा उसको मैडम सारा उसका बताएगी ना पूरे मैडम दिन के ओवर अंदर। एक्टिव ब्लैडर और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को डिफरेंशिएट कर देती है। डिफ्रेंशिएट कर और देगी। तो जब आपकी ब्लैडर डायरी नहीं हुई भी तो आप उसको यूरोडायनामिक्स की तरफ लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपने पहले नहीं यूरोडायनामिक्स करानी। अभी आप आगे चलें, फिर हम देखते हैं कि यूरोडायनामिक, क्योंकि आपकी चीज ब्लैडर डायरी आपको बहुत सारी चीजों को डिफरेंशिएट कर देगी। ठीक है, तो जब आप ब्लैडर डायरी करवाएंगे और इनिशियली उसको ट्रीटमेंट आप जो भी देना, आगे चलें फिर हम देखते हैं। अच्छा, आप यही है, यूरोडायनामिक्स नहीं हुए, हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? मैम एक और चीज, मैं इसमें अल्ट्रासाउंड केयू भी मांगूंगी ब्लैडर का स्टेटस देखने के लिए।
आपको क्या लग रहा है, ब्लैडर का स्टेटस क्या देखना चाह रही हैं अल्ट्रासाउंड में? मैम टू अल्ट्रासाउंड आप लुक। उसको वैसे मांग लीजिए, पेल्विक अल्ट्रासाउंड फॉर एनी यूट्राइन, एनी कोई आपको लगता है कि कोई फाइब्राइड ना, बल्कि यूट्रस आ रहा है ना, तो दैट कुड बी जी ड्यू टू एनी फाइब्राइड। ठीक है, सो यस यू कैन आस्क पेल्विक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के यू भी आप ले सकती हैं कि कोई इन्फेक्शन चल रहा है, पाइलोनेफ्राइटिस, तो उस तरह की कोई फाइंडिंग्स ना हो। यस यू कैन आस्क। ठीक है। यूरोडायनामिक, दूसरा जो है यूरोडायनामिक्स या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का केस आपको स्ट्रक्चर डिस्कशन के तौर पे आएगा डेफिनेटली, या आपको किसी दिन यूरोडायनामिक्स के ग्राफ्स आएंगे। ठीक है, और ग्राफ तो मस्ट आएंगे ना, ग्राफ तो किसी एक दिन ग्राफ जरूर आते हैं। फिर फिस्टुला आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको मैम अ, मेरा ये आईएमएम में आया था, ओवर एक्टिव ब्लैडर का ग्राफ था और फिर उससे वो रिलेटेड मैं भी मैनेजमेंट आपको पूछी लोगों हुई को थी ना आईएमएम। उसके इनके मैंने टॉक्स बनाए हुए हैं, तो मैं आपको अभी ग्राफ्स दिखा देती हूँ। ठीक है, पास टॉक्स में एक तो यूरिनरी रिटेंशन आया हुआ है इसमें से, यूरोडायनामिक्स में से। और फिस्टुलाज मल्टीपल टाइम यूसफ सिंड्रोम, दो तीन दफा ये आया हुआ है यूसफ सिंड्रोम। ठीक है, और ग्राफ्स आए हुए हैं सिस्टोमेट्री के। ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर डिस्कशन थी। उन्होंने कहा था व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ यूरोडायनेमिक्स, टाइप्स ऑफ यूरोडायनेमिक्स, प्रोसीजर टू परफॉर्म यूरोडायनेमिक्स। ये अक्टूबर में आया था। ठीक है, ये वो वाला पेपर था जो पोस्टपोन्ड हो गया था, कुछ लोगों ने दिया था, कुछ ने नहीं दिया था। ठीक है, और फिर एक में आया था यूरोडायनेमिक की टीचिंग आई थी। ठीक है, उसमें यूरोफ्लोमीट्री थी और तीन ग्राफ साथ में दिए हुए थे। ठीक है, और वो सारा मैं आपको दिखाऊंगी, सारे जो यूरोडायनेमिक्स के है ना चार्ट्स वगैरह, वो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ सारी। ठीक है, दूसरी, हाँ ये यूरो एक टीचिंग का स्टेशन दो तीन दफा रिपीट हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हाँ पॉप क्यू इसमें से आ सकता है, यूवी प्रोलैप्स का केस आ सकता है। ठीक है, यूरोडायनामिक्स के अंदर आपका ये सारा है। ठीक है, चलें एक दफ़ा मैनेज कर दें, फिर मैं आपको मैनेजमेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। ठीक है, हिस्ट्री के पॉइंट्स तो मैंने आपको रिटर्न भी दे दिए हैं, एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दी है, इन्वेस्टिगेशन में आपने बेसलाइन बहुत स्पेसिफिकली यूरिन कंप्लीट कराना है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लें। ठीक है, कि यूवी को भी देखना चाहें तो देख लें, लेकिन यूरोडायनेमिक ब्लैडर डायरी आप मांग सकते हैं, लेकिन यूरोडायनेमिक इतनी अर्ली स्टेज पे ना मांगे कि जो पेशेंट को आपको देखने हिस्ट्री में कुछ भी नहीं लग रहा, तो व्हाई यू आर गोइंग फॉर यूरोडायनेमिक्स। ना आपने इस पेशेंट को कोई सर्जरी ऑफर करनी है। ठीक है, या तो आपने इसको कोई सर्जरी ऑफर करनी हो फिर आप यूरोडायनेमिक्स की तरफ जाएं भी। ठीक है, हिस्ट्री में आपने इसको तो कुछ नहीं अभी ऑफर करना। चलें हाँ मैडम ये स्टार्ट सॉरी, करूँ? ब्लैडर डायरी का एक सेपरेट स्टेशन पूरा आया हुआ है। ठीक है, उन्होंने ब्लैडर डायरी सामने रखी हुई थी, उन्होंने कहा था व्हाट इज डायग्नोसिस, एक्सप्लेन ब्लैडर डायरी कंपोनेंट्स। ठीक है जी, जी एक दफा एक मैनेजमेंट बोल दीजिए पॉइंट्स, ताकि मुझे ये थोड़ा आइडिया हो जाए कि आपको मैनेजमेंट इसकी ठीक है। बेसिक आपने क्या करनी है। ठीक है मैडम। मैडम, I will offer support to the patient and counsel the patient regarding the diagnosis that my provisional diagnosis is mixed urinary incontinence because she is having both the symptoms of overactive bladder along with the stress urinary incontinence. But I will ask the patient to maintain the bladder diary of 3 days to differentiate between these two and to go for the and to rule out the exact diagnosis. I will involve the multidisciplinary team, including the urogynecologist, physiotherapist, clinical psychologist, and the specialist nurse. And then I will offer the conservative management to the patient, including the lifestyle modification to avoid, after ruling out the urinary tract infection, I will ask the patient to rule out, to avoid the spicy food and to decrease the caffeine intake, to reduce the stress and have the proper sleep and maintain the proper BMI of herself. And then as I डाइटिशियन को am इन्वॉल्व करके उसका taking वेट लॉस करवाए ना, जी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना जी नहीं। यहाँ पे डाइटिशियन को इन्वॉल्व करके हम्म, उसको वेट लॉस की ऑफर करनी है।
मेंटेन बीएमआई नहीं, उसको कहें कि यू शुड रिड्यूस द वेट, And वेट then I will रिडक्शन। ask the patient. Hmm. हम्म। वो And then I will ask the कीगल। patient to and then I will offer मैम अब ये मिक्स, मैं जिस तरह मिक्स की लाइन पे जा रही हूँ, तो आई विल ऑफर द पेशेंट पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग 8 times for 3 times a day and for at least 3 months उसके and लिए आप क्या along with कहते हैं that पेशेंट को, कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगी कीगल एक्सरसाइज को, मैम कैसे उसके लिए करते हैं? फर्स्टली आई विल रेफर द पेशेंट टू द फिजियोथेरेपिस्ट और उसके बाद मैं पेशेंट को गाइड करूंगी कि फिजियोथेरेपिस्ट अपनी उस टांगों वक्त के। अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप खुद उसको क्या बताएंगी, कीगल मैं उसे एक्सरसाइजेस? कहूंगी कि कोई भी तकिया अपनी टांगों के दरमियान में रख के जब भी उसको सेंसेशन या हाजत महसूस हो तो वो कोशिश करे कि वो दिन में 3 दफा और हर सेशन में 8 दफा अपनी मतलब टांगों को सुकड़ाए, मतलब मेरी टाइट करे हेल्प अपनी पे टांगों कीगल को अपनी टांगों के दरमियान में, थाई के दरमियान तकिए को रखें और तकिए को जोर से अपने थाई से दबाएं। ठीक है। हम्म, दिन 8 दफा, एक मर्तबा, और दिन में 3 मर्तबा। और ये आपने कितने अरसे तक करना है? 3 months के लिए। 3 मंथ्स के लिए कीगल एक्सरसाइजेस करनी है। ओके। कीगल एक्सरसाइजेस बता दी आपने, एक बेसलाइन बता दी। फॉलो अप कब करेंगी इसको? आफ्टर 3 months मैम, पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग के। 3 डेज की डायरी नहीं देखनी? ओ हाँ, 3 days की डायरी। जी। 3 डेज की डायरी देखेंगे और 4 वीक्स के बाद बुलाएंगे इनको। ठीक है, कि सिम्टम वर्स तो नहीं हो रहे। फिर आप 3 मंथ्स के बाद ठीक इसको है कुछ छोड़ देंगे। ठीक है। सो ऑलवेज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अगर डायरी नहीं हुई भी तो 3 डेज के बाद डायरी के लिए वापस बुलाएं। डायरी को देखें, उसके मुताबिक अगर मैनेजमेंट चेंज होती है तो मैनेजमेंट चेंज करनी है। और अगर किसी को कीगल एक्सरसाइजेस दी हैं तो उसको आपने 4 वीक्स के बाद बुला के देखें कि सिम्टम्स वर्स तो नहीं हो रहे। और फिर अगर उसकी हम्म वाकई स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, ये सारे मैयर करने के बाद 3 मंथ के बाद दोबारा बुलाएंगे। फिर हम देखेंगे कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की क्या सूरत हाल है। मैम इसमें ऐसे हो सकता है कि मैं मतलब लाइक 3 days के बाद बुलाऊं, ब्लैडर डायरी देखूं और उसमें जो प्री डोमिनेंट सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंगली फिर पेशेंट को फर्दर हम्म। ट्रीट करूं। अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर के आ रहे हैं तो उसको, फिर अगर स्ट्रेस के बिल्कुल। आ रहे हैं तो वो तो स्ट्रेस की मैंने तरफ। यही आपको कहा ना कि ब्लैडर डायरी पे आपका जो डायग्नोसिस बनेगा, अगर वो ओवर एक्टिव का बनेगा तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएंगे। साथ में आप ब्लैडर रिट्रेनिंग की तरफ चले जाएंगे, कीगल भी देंगे और ब्लैडर रिट्रेनिंग भी करेंगे, दोनों चीजें ब्लैडर करेंगे। ट्रेनिंग में। ठीक है। इसीलिए तो थ्री ठीक है। डेज के बाद बुला के ब्लैडर डायरी पे आपका डिसाइड होगा कि प्लान कंटिन्यू करना है या हम्म प्लान चेंज होना है। ठीक है। तो भूलना नहीं है कि आपने ब्लैडर डायरी दी हुई है और उसको वापस बुला के देखना है ब्लैडर डायरी को। ठीक है। हम्म बिल्कुल ऐसे ही मैनेज करना है सब। बस आपका जब डायग्नोसिस बनेगा हाँ, तो उसके मुताबिक आपकी चीजें चेंज होंगी। जी। जी आसिया। डॉक्टर हमारा वैसे तो हिस्ट्री की हमारा डायग्नोसिस तो रोटनी प्री में शुरू नहीं करवा सकते। डॉक्टर आसिया, थोड़ी सी जगह चेंज करें, आपकी आवाज बहुत कट रही है। हाँ, डॉक्टर खुरत आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। पेशेंट को एसएसआरआई नहीं शुरू करवा सकते? क्यों? एस हम एस एसएसआरआई नहीं शुरू करवा सकते इस एस पेशेंट एस को आर इस आईज स्टेज? नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, एस एस आर आईज नहीं देने। व्हाट इज तो रोल मैडम ऑफ वो एस एस सपोर्टिव आर तो आईज? होती है ना व्हाट मेडिकल इज रोल ट्रीटमेंट ऑफ एस एस स्ट्रेस। आर आईज? अभी तो आपका डायग्नोस ब्लैडर डायरी नहीं आई हुई, तो वो उसको ब्लैडर डायरी के बाद क्यों देने एस एस आर आईज? जब तक मैडम ब्लैडर हमारा डायरी। फिर भी एक प्रोविजनल वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल में हमारा स्ट्रेस तो फिर भी बन रहा है ना थोड़ा बहुत। तो स्ट्रेस के अंदर आपने क्या देना है? एस एस आर आईज। स्ट्रेस मैडम की वो एक ही ड्रग है, इसको कौन सी जो है? स्पिंक्टर होती है, जो फ्लक्स कैप्सूल होते हैं, इसको इसके स्पिंक्टर की टोन को वो बढ़ाता है ना, अल्फा जो वन जब एड्रिनर्जिक अभी कौन आपको है देखें, उसका। स्फिंक्टर के तो इश्यूज ही नहीं है, ड्रिबलिंग हो रही है, उसको कोई ड्रिबलिंग नहीं है।
स्फिंक्टर्स के जब इश्यूज आते हैं तब पेशेंट पेशाब करने के बाद ड्रिबल करती है। उसने आपको कुछ नहीं कहा। जब भी यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स के प्रॉब्लम्स होंगे पेशेंट ड्रिबल करेगी। स्फिंक्टर्स का तो पता ही तभी चलता है, तभी तो ये सवाल पूछा जाता है कि क्या पेशाब करने के बाद कतरे गिरते हैं, इसका मतलब है स्फिंक्टर का प्रॉब्लम है। ठीक है। ओके। तो एसएसआरआई जी। का स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में कोई रोल नहीं है। स्ट्रेस कॉन्टिनेंस की सिर्फ एक ही ड्रग है, डिलॉक्सिटीन, जेन्युरन फोर्ट के नाम से आती है। ठीक है। ओके। तो फिर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का ट्रीटमेंट ये याद रखें, मोटी बात, बहुत मोटी बात है वो, बाकी तो डिटेल्स हैं कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का सर्जिकल ट्रीटमेंट है और ओवर एक्टिव ब्लैडर का मेडिकल ट्रीटमेंट है। ये बहुत एक मोटी बात आपको बता रही हूँ। बाकी तो आपने शुरू कहानी कंजर्वेटिव से करनी है, डाइट से करनी है, वेट लॉस से करनी है, खाने पीने का कम करना है उसको, चाय पानी उसका बंद कम करना है, फिर उसको कीगल एक्सरसाइजेस, ब्लैडर रिट्रेनिंग, ब्लैडर डायरी, ये सारी बातें करनी है इसके अंदर, बड़ी फैंसी किस्म की बातें करनी है इसमें। ठीक है। और अगर आपको स्ट्रेस डायग्नोज हो जाता है तो आप उसको डिलॉक्सिटीन भी दे सकते हैं, और फिर जो उसकी मैनेजमेंट आ रही है, जैसे हम बर्च कर सकते हैं या हम टीबीटी कर सकते हैं अगर कोई प्रोलैप्स है कुछ है। तो स्ट्रेस की बेसिकली सर्जिकल मैनेजमेंट होती है। और जितनी भी एंटी मस्करीनिक्स और वो सारी ड्रग्स आएंगी वो आपकी ओवर एक्टिव और ब्लैडर। मैडम इसमें आवाज नहीं आ रही आसिया। और मैडम 4 to 5 पर सेल्स हैं, में सेल्स है ना? हाँ जी, तो 4 to 5 फोर टू प्लस फाइव सेल्स है। पर वो प्रोबेबली ट्रीटेड है, तो हम ट्रीटेड यूटीआई है। तो आप उसको सिर्फ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स का ही कहेंगे कि आप जो है ना, अपना अभी इसको हम देखेंगे बार दोबारा से कि अगर आपको ट्रीटमेंट है, वो आप एक जुमला बोल देंगे कि आफ्टर ट्रीटिंग द यूटीआई। ठीक है। ओके। हम्म। अच्छा मैडम, जो जब भी पढ़ाते थे हम लोगों को सीनियर्स, तो वो जब भी ये पढ़ा रहे होते थे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, तो उसमें वो एक टिपिकल बोलते थे कि अगर पेशेंट स्ट्रेस के साथ आई है तो आंखें बंद करके सबसे पहले तो यूटीआई को ट्रीट करो। इस तरह से बोलते थे नहीं वो नहीं लोग नहीं कि नहीं, उसके ऐसे बाद। नहीं, ऐसे नहीं करना। यूटीआई को रूल आउट करना है। whenever patient came with stress incontinence, always rule out UTI. It is not always treat UTI. ठीक है। ओके। ये जुमला चेंज करें। whenever there is a patient came with a stress incontinence, always rule out UTI, not जी treat मैडम, समझ UTI। गई अब। मैं समझ गई अब इसको कैसे करना है। हम्म। ओके। और दूसरा, 4 to 5 पस सेल्स पे नाइट्राइट्स पॉजिटिव नहीं आते हैं। आप कॉलोनीज देखें ना तो वो मोर देन 10,000 5,000 जब आती हैं तब कहीं जाके आप उसको यूटीआईज उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। आप एसिम्टोमेटिक सिम्टम लेस देन 100 आ रहा है तो और उसमें सिम्टम्स नहीं है तो उसको कुछ भी नहीं करना होता। सिम्टम्स आ रहे हो और फिर उसकी हाँ, कॉलोनीज, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया जो होता है वो उसको ट्रीट नहीं करते हैं, उसको जस्ट हाँ रीअश्योर उसको करते हैं। ट्रीट नहीं भी और करते प्लेंटी ऑफ होते फ्लूइड्स। हम। तो इसलिए 5 to 6 सेल्स इज मतलब इनसिग्निफिकेंट है, इतने ज्यादा नहीं है ये। इस पे तो जी यूजुअली आपका नाइट्राइट भी मैडम। पॉजिटिव ओके। नहीं आएगा। ठीक है। यस, इट कुड बी केस के वो ट्रीटेड यूटीआई और कुछ थोड़े बहुत अभी रेमिनेंट पस सेल्स के रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ चीजें आपको दिखा देती हूँ इससे रिलेटेड। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का आपको जो है ना स्ट्रक्चर डिस्कशन और वही आएगा। आज मैंने सिर्फ आपकी हिस्ट्री को बेहतर करने के लिए और चीजें बताने के लिए मैंने ये कर लिया था कि मैं आपको हिस्ट्री के पॉइंट्स दिखा दूं। ठीक है। लेकिन ये जैसे हिस्ट्री टेम्पलेट है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको कैसे याद करना है सवालात को। ठीक है। ये सारे रिस्क से रिलेटेड और उनसे वो सारे सवालात हैं। ठीक है। और उसके बाद ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया होता डॉक्टर हिरा का लेक्चर। ठीक है। तो इसको आपने देख लेना है, किसी के अंदर भी आपकी हिस्ट्री भी आ रही है, शो हो रही है ना। मैडम हो रहा है शो स्क्रीन। मैम, जी मैम। हम्म। ठीक है।
ये देखें, खाली स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है फिर तो आपको यूरिन की टेस्टिंग भी नहीं करनी। लेकिन अगर साथ में कोई फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी बर्निंग मिक्चुरेशन है तो आप उसको कर सकते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि यूरिनरी सिम्टम्स हैं, नाइट्राइट्स आ रहे हैं, तो आप उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी भेज दीजिए। ठीक है, और उसको ऑफर कर दें एंटीबायोटिक। ठीक है, अगर दही दही श्श, कबाब का रहने दो, वैसे कर, वैसे कर। डॉक्टर कुरत, वो कॉलोनीज का दोबारा बताइएगा कि आपने क्या बताया कि कितने थाउजेंड होने चाहिए जिसपे यूटीआई पता लगता है। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है आवाज? जी मैडम अब आ रही हाँ है। जी, अब आ रही। सॉरी, मैं आपको ना एक तस्वीर ग्रुप में भेज देती हूँ कि ये जो कॉलोनी फॉर्म्स की इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, कि ये कितनी कॉलोनी फॉर्म सिग्निफिकेंट है कितनी नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको याद होना चाहिए कि ये, चल ठीक डॉक्टर है। कुरत, इसके अंदर सिग्निफिकेंट सिस्टोसिल हंड्रेड भी तो है थाउजेंड होंगी माइल्ड। ना, सिग्निफिकेंट जो होती हैं वो 100,000 होंगी। ठीक है, और सिम्टोमेटिक पेशेंट है उस पे भी हमने 100,000 देखनी है। ठीक है, एसिम्टोमेटिक है इनमें भी हमने 100,000 देखनी है। ठीक है, और अगर कैथेटराइज्ड पेशेंट है उसके अंदर 100 कॉलोनी फॉर्म्स आ जाए ना, 4 to 5 इस मतलब कोई इतने सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो तो कलेक्शन ऑफ यूरिन में भी ऐसे आ जाए। ठीक है, सो ये सिग्निफिकेंट और इन चीजों को आपने जरूर देखना है। ठीक है, कि कौन सी चीजें हैं, तो ये आपने कॉलोनी फॉर्म्स को देखना है। 4 to 5 इज नॉट लाइक दिस, क्योंकि नाइट्राइज पॉजिटिव आ रहे हैं तो फिर आप जाइए कि हाँ हम उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे ये ल्यूकोसाइटोसिस लिखा हुआ है ना, तो इसके अंदर आपने कॉलोनी फॉर्मिंग्स को देखना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देख लें आप ब्लैडर डायरी, पैड टेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। जैसे उसने तो खुद बता दिया कि मुझे शलवारें बदलनी पड़ती हैं, तो जब आपने इनकॉन्टिनेंस को करना है कि आपको पैड भी रखना पड़ता है कभी, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया ये हो जाएगा कि ये पेशेंट जो है कहीं पे इसको फिस्टुला तो नहीं बना हुआ। ठीक है, सो आपने ये बातें सारी इसके अंदर करनी है। अच्छा ये फैंसी बातें इसके अंदर यूजली करनी है आपने। ठीक है, जो अभी हम कर भी रहे थे। ठीक है, और उसमें जो है अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस प्योर है ना, तो फिर आपने ब्लैडर डायरी ऑफर नहीं करनी। लेकिन अगर आपको मिक्स जैसे इस पेशेंट में आ रहे हैं तो इसमें हम ब्लैडर डायरी ऑफर करेंगे। ठीक है, ठीक है, मल्टी चैनल फिलिंग वॉइडिंग सिस्टोमेट्री हमने यूजली नहीं करनी। प्राइमरी सर्जरीज है उस पे हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आपने यूरोडायनेमिक्स कभी भी नहीं करनी। ठीक है, हाँ अगर आपने प्रोलैप्स की सर्जरी करनी है और साथ में इनकॉन्टिनेंस है तो आपने
जो है वो फिर आपने यूरोडायनेमिक्स परफॉर्म करके ये देख लेना है कि वाकई ये स्ट्रेस, ये जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है या बीच में कोई ओवर एक्टिविटी भी है। ठीक है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर तो आपकी फर्स्ट लाइन हमेशा से आपकी पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग्स ही होती हैं। ठीक है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस दोनों के अंदर होती हैं। ठीक है। वेट लॉस आपने, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपने वेट लॉस करना होता है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, दूसरी बात, आपने इसमें यूरो गायनाकोलॉजिस्ट को अभी इन्वॉल्व नहीं करना। हाँ, इसने जवेरिया ने अभी कर लिया मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में यूरो गायनाकोलॉजिस्ट अभी नहीं आएगी। ये आपको मैंने लिस्ट देखें लिखी हुई है कि परसिस्टिंग ब्लैडर यूरेथ्रल पेन है, कोई पेल्पेबल ब्लैडर है, बायोमैनुअल पे कुछ आ रहा है, कोई वॉइडिंग प्रॉब्लम्स है, फीकल इनकॉन्टिनेंस भी साथ में, न्यूरोलॉजिकल कोई डिजीज है, वॉइडिंग डिफिकल्टीज हैं, यूरोजेनिटल फिस्टुलाज हैं, या प्रीवियस कोई कॉन्टिनेंस की सर्जरी हुई हुई है, या कोई कैंसर या रेडिएशन सर्जरी हुई है, तब आप इन्वॉल्व करें। प्राइमरीली आपने, जैसे ये केस था, इसमें यूरो गायनाकोलॉजिस्ट नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने यूरो गायनाकोलॉजिस्ट को कहाँ पे इन्वॉल्व करना है। ठीक है। सादा सादा जो केस है, आज जैसे केस बिल्कुल सादा सिर्फ इसलिए रखा था कि आपको सिर्फ एक बेसिक हिस्ट्री पता चल जाए। ठीक है। बाकी हम कल परसों 2 दिन जो भी टॉपिक्स हैं उनमें मैं आपसे ग्राफ्स, कल ग्राफ्स करवाऊंगी, और जो है डायरी कर परफॉर्म करवाऊंगी, और आपको स्ट्रक्चर डिस्कशन के तौर पे करेंगे। ठीक है। शॉर्ट केस के तौर पे यूरोगाइनी नहीं होगी। ठीक है। और ठीक है। और मैडम कल मैं कर रहा हूँ। ये जो डॉक्टर हीरा वाले चार्ट्स हैं, ये बेसिकली आपने बोलने हैं। ये वो छोटे छोटे जुमले बीच में से लेके, तो बस ये मोटी मोटी बातें आपने इसमें से बोलनी है। ये कौन सा मैंने खोला हुआ है? मेरे अपने वाला खोला हुआ है। अच्छा, नहीं, मैंने गंद खोल ली। ये वो 3 टाइम्स करना है, 8 टाइम्स करनी है, ये आपने बतानी है। और ये आपने वहां पे पेशेंट जब आपका आता है, तो आपको ये कीगल एक्सरसाइज, आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल फिजियोथेरेपिस्ट को इन्वॉल्व करेंगी यहाँ पे। ठीक है। लेकिन आपको बतानी खुद भी आनी चाहिए कि मैंने कैसे बतानी है। ठीक है। चले। मैडम कल 15 शबान है, शबे बारात है, थोड़ा सा बिजी होगा तो केस वो क्लास लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर थोड़ा कुछ हो गया जरूरी काम तो। चले, ठीक है, कल का ऑफ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आगे ले वो जाते हैं। क्लास में आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, कोई बात नहीं, जिन बेचारों के हमें तो लेने दे क्लास। मैडम जिस टाइम पे मर्जी ले ली, जब आपको फिजिबल हो। नहीं, वो सही कह रही है, थोड़ा मैम सा मैडम ऐसा तो शबे नहीं है बारात पे ना। कोई दुआएं शुआएं भी मांग लो, क्लास से मैडम ज्यादा ऐसा तो जरूरी नहीं दुआएं हैं। मैडम इंशाल्लाह मानो। हाँ। मैडम मैं सिर्फ एक दिन के लिए मैं बोल रही हूँ, और वैसे तो मैं सबके साथ ही करती हूँ, और कोई ऐसी बात तो नहीं बोल रही कि जो सबके लिए नहीं हो, सिर्फ मेरी पर्सनल मैटर हो। हाँ, नहीं, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं आगे सेशन रख लूंगी यूरोगाइनी का, कोई बात नहीं। ये चीजें आपकी रिपीट भी इंशाल्लाह, ये देखो ना, यहाँ पे आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की उसमें 1 2 3 में पूरी मैनेजमेंट्स आपको बताई हुई है। ठीक है। सो मे प्रीडोमिनेंटली तो कंजर्वेटिवली होती हैं, दूसरी नंबर पे आपकी जो होती हैं वो सर्जिकल होती हैं, और थर्ड लाइन पे जाके आपकी डिलॉक्सिटीन आती है, और एक ही ड्रग है इसके अंदर, जेनुरन फोर्ट के नाम से आती है। ठीक है। सो ओवर एक्टिव ब्लैडर फिर आप आ जाते हैं, तो उसके अंदर भी आपने पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चीजें करनी है, और उसमें ब्लैडर ट्रेनिंग 6 वीक्स की करनी होती है। ठीक है। इसके बाद आपको इनकी सारी ड्रग्स के नाम आने चाहिए, उनके इफेक्ट्स आने चाहिए, जो इसके अंदर सारे पीडीएफ अलग से आगे लिखे हुए हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स। ठीक है। अभी आप आगे देखेंगे ना ये। ठीक है। ये वैसे जो डॉक्टर हिरा का भी लेक्चर था, प्रियाटा लाल का लेक्चर है, बहुत अच्छा है। एक दफा अगर उसको सुन लोगे ना, यूट्यूब चैनल पे उनके है, तो यू विल, या तो आप इसको पढ़ लो, और अगर टाइम मिलता है रमजान में कुछ में, तो आप जरूर इसको सुन लें, आपकी यूरोडायनेमिक्स की बेसिक्स जो है ना वो काफी बेहतर हो जाएंगी। वैसे तो मैं कल देख लूंगी, अगर दिन में हम कर सके, डॉक्टर आसिया दोपहर में, अगर मैं देखती हूँ कल, बच्चों मैडम का आप इश्यूज होता है, दोपहर मैं में दोपहर ले को लें। 2 बजे मैडम कर मैं लूँ। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैडम हमारे असल में कराची में ना मगरिब होती है 6:20 पे, हम्म। और फिर 7:30 बजे इशा हो जाती है, और कल शबान है, तो अच्छा नहीं लगता कि आप शबान में ना मोबाइल लेके साइड पे बैठ जाएं सारे घर वालों को छोड़ के ना। सिर्फ इस हम्म। वजह से बोल रही हूँ
कि आप ऐसे जो है ना दोपहर को 3 बजे कर और लेते कोई हैं, कल मसला इशू कल दोपहर को 3 बजे कर लेंगे सेशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा बच्चों को सेटल जी करके, मैडम। तो फिर मैं 3 बजे कल ले लूंगी क्लास, ठीक है। तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि डॉक्टर हिरा ने भी वहीं से स्लाइड्स लेके तो वो बनाई हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलटेरोडीन का नाम आना चाहिए आपको लोकल, डेरिफेनासिन के नाम आने चाहिए आपको, ठीक है। ये मीरा बेट के नाम से मीरा बैकग्राउंड आती है। टॉलटेरोडीन जो होती है ये डेरिफेनासिन डेरिसेप के नाम से आती है। टॉलटेरोडीन इसी नाम से ही आती है, ठीक है। मीरा बैकग्राउंड मीरा बेट के नाम से आती है, ठीक है। सो ये आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये आपको डॉक्टर स्टेप कुरेट वाइज डिलॉक्सिन अप्रोच है, दोबारा नाम। यही बताना है, बस इतना बता दोगे ना आप, तो वहां पे आपको नंबर मिल जाएंगे। मैं भी आपको कल एक स्टेशन करवाऊंगी इसका जो मैंने बनाया हुआ था, तो आप देखेंगे इनके टिप टिप करके नंबर हैं बस। वहां पे कोई बहुत इसके अंदर फैंसी बात आपने नहीं बोलनी, ठीक है। हाँ, चार्ट आपको बहुत अच्छे आने चाहिए, एक्सप्लेन करने भी, उनकी चीजें भी, ठीक है। डॉक्टर कुरेट डिलॉक्सिटीन का दोबारा नाम बताएं। जेन्युरन फोर्ट, इसकी स्पेलिंग आप वो मैसेज कर दें। GENURINEFORTE, फोर्ट। उस पर गूगल करो, मिल जाएगी। जी, जेन ठीक है। यूरिन फोर्ट, ठीक है। हम्म। ठीक है। तो ये आपको मैं सिर्फ जी टाइम ये बता रही हूँ, टाइम फ्रेम्स वगैरह चीजें जो हैं ये उन्होंने वैसे बताई नहीं थी, ठीक है। कि फॉलोअप्स आपने कब करने हैं, ठीक है। कोई डॉक्टर भी कुरेट वो मेडिक जो पिछले वीक्स के जो टॉपिक्स रह गए वो कंप्लीट होंगे या अभी आगे जाके दोबारा हमें टाइम मिलेगा करने में? कौन से पिछले वीक के टॉपिक आपके रह गए हैं? आप कह रही थी ना कि मैं वीकेंड पे कराऊंगी, एक वल्वल टीबी रह गया था और वो तो एक मैंने और कहा था शायद कि रह मैं गया आपको था। स्ट्रक्चर डिस्कशन के तौर पे दे दूँ। वल्वल कैंसर। जी वल्वल जी जी, कैंसर हो अच्छा। नहीं गया, हो गया वल्वल कैंसर। ठीक है। मैंने वो अपलोड कर दी है यूट्यूब पे। मैडम एक केस हुआ है उस पे, एक हाँ एक केस हाँ। मैडम आपने करवाया था, आपने कहा था आप एक और क्लास लेंगी उसकी। हाँ, एक और थी, लेंगे लेंगे क्लास, लेकिन अब थोड़ा सा रमजान बीच में आ रहा है ना, उसके बाद अब दोबारा ले लेंगे, ठीक है। रमजान में मैं देखूंगी शेड्यूल, कोई एक आधी क्लास अगर लेनी हुई तो वो आप टॉपिक्स बता दीजिएगा, तो उस हिसाब से हम टॉपिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैं रमजान की कमिटमेंट नहीं कर कर सकती, क्योंकि मुझे खुद पता है कि मैं मेरा बहुत बिजी जाता है वो बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं 2-3 बजे उठना होता है, 2 बजे। तो वो काफ़ी जगहों पे सैरी भी भेजनी है और अफ्तारियाँ भी होती हैं, तो इसलिए वो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। इसलिए वो टाइम में मतलब इतनी फिजिकली इतना नहीं वो मेरे से हो पाता काम। इसलिए फिर मैं क्लास नहीं रमज़ान में उस तरह से ले सकूंगी। हाँ, कोई एक आधा दिन ऐसा जिसमें हम कोई टॉपिक कर लें तो वो कर लें, इसलिए उससे पहले पहले हम खत्म करा देंगे कल। मैं इसलिए 2:30 बजे आपकी एक सेशन ले लूंगी यूरोडायनेमिक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं चाह रही हूँ वो आप कर लें, ठीक है। ठीक है, अभी एक ये मैं इसीलिए रिव्यू करवा दिया आज, एक शॉर्ट केस इसकी हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। कल हम इसको एक दफ़ा दूसरे तरीके से अब मैं कराऊंगी, जैसे मैं आपको को केस दूंगी और उसमें उसका चार ग्राफ हम रख देंगे सामने, और आप ग्राफ्स कल कर लेंगे, ठीक है। केस के साथ ग्राफ होगा, ठीक है। जितने भी यूरोडायनेमिक्स के पास्ट आए हुए हैं ना वो, ठीक है। यूसुफ सिंड्रोम तो जो आया था ना वो तो एज इट इज, मैंने आपको फिस्टुला रिपेयर भी भेज दिया, वो उन्होंने पूछा था वहां पे फिस्टुला रिपेयर, और फिस्टुला की हिस्ट्री के पॉइंट्स जो हैं वो आप डॉक्टर राशिद लतीफ़ वाले ही हैं सारे। तो अगर आप उसको फिस्टुला वाले दिन आप फिस्टुला का डॉक्टर राशिद का लेक्चर सुने तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। बाकी यूसुफ सिंड्रोम तो आपका एज इट इज आएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस हम जिस दिन फिस्टुला का होगा हम एक परफॉर्मेंस करवा लेंगे स्ट्रक्चर डिस्कशन के तौर पे, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह मैं आपकी 2:30 बजे क्लास ले लूंगी, बेशक वो है। तो हम 2:30 बजे लेके इंशाल्लाह 1 घंटे में मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि ये हमने डॉक्टर बदर थे उधर के, फातिमा, उन्होंने हमें ये दिया था, फिर उन्होंने हमें ये प्रोवाइड कर दी थी। तो ये बहुत अच्छा है, इसको आप मैंने शेयर भी किया हुआ आई थिंक, ठीक है। तो उसके एंड पे जाके ये उन्होंने सारी डिटेल, हम ये नहीं करेंगे
लेकिन हम ये जैसे फ्लोमेट्री ये मैं आपको करवा दूंगी एक दफ़ा कि इसको रीड कैसे करना है, ठीक है। और इसके बाद फिर इसके अंदर ये प्रेशर्स सारे उन्होंने दिखाए भी थे हमें फिजिकली ना, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के फीलिंग प्रेशर्स कैसे करते हैं, कैसे दिखाते हैं। आगे इक्विपमेंट ये देखें, ये कैथेटर उन्होंने हमें दिखाए थे इस तरह के, ठीक है, वहाँ पड़े हुए थे। ये इस तरह का उनका होता है जहाँ पे पेशेंट को बिठाते हैं और चीज़ें, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह कल सारा एक दफ़ा देखेंगे, ठीक है, इक्विपमेंट क्या यूज़ होते हैं, टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक है। और ये सारे चार्ट जी मैं मैडम। आपको, ये सारे चार्ट्स हम, ओके ओके। ये देखो इतने ढेर सारे चार्ट हैं, एक एक पॉइंट इसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम केस वाइज चलेंगे, ठीक है। केस की आप परफॉर्मेंस जी करेंगे, मैडम। ठीक है। केस 1 3 4 मेरे ख्याल में ये ना 5 6 केसेस हैं एंड तक में, हाँ 4 5 केसेस हैं, ये देखो 5 केस हैं, 5 कैंडिडेट्स परफॉर्म कर लेंगे इजीली, ठीक है। 6 केसेस हैं, 7 नहीं, कुछ एंड पे ना वो आप वाले ये जैसे हाइपोटोनिक वाले हम में नहीं आएंगे, ये सब स्पेशलिटी वालों को आएंगे, हमें बेसिक 4 5 ही आते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह कल हम करेंगे डिटेल में, ठीक है। ये तकरीबन 1 घंटा तो इस पे लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है। एक दफा आप पढ़ के आ जाइएगा ना, ताकि कोई क्वेरी कुछ हो तो वो बीच में आपके हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक और ये मैंने यूरोगाइनी के नाम से एक और चीज किया, ये इसमें ना इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी हमने इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं, ठीक है। ये भी सारा बेसिकली प्रियाटा लाल का लेक्चर बहुत अच्छा है, वहीं से ही मैंने तो वहां से ही तैयार किया था, लेकिन ये अच्छी हैं यूरोडायनेमिक्स, इनका ये भी अच्छा है, जहाँ पे स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेशंस को उन्होंने अलग से दिया हुआ है, ठीक है। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए अभी। नहीं मैडम, कल इंशाल्लाह फिर पढ़ के आएंगे तो हाँ इंशाल्लाह कल थोड़ा करेंगे। सा पढ़ के आना, फिर हम कल हम ग्राफ्स को सारा कोशिश करेंगे कि हम मैडम ये जो कंप्लीट अभी कर आपने लें। स्लाइड्स दिखाई है डॉक्टर हिरा की, ये अभी आप अवेलेबल कर देंगी अभी, मैंने मतलब मैंने जो सारा कुछ आपने अभी जो लिटरेचर कल ग्रुप में जो ये सारा स्लाइड्स कुछ दिखाई। शेयर कर दिया हुआ है, लिटरेचर ग्रुप देखे ना। ओके हाँ वहाँ मैंने सारा ओके मैडम। यूरोडायनामिक से रिलेटेड जो जो आप, वो जो मैंने शेयर किया है वो लाजमी कर लें, वो सिर्फ गाइडलाइंस ना बेशक पढ़ें, क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ी हुई है तो उनको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें से सिर्फ आप कुछ चीज़ें देख लेंगे रेफरेंस के लिए, पूरी डिटेल वो जो नाइस की है ना, वो नाइस की और जीटीटी वो पढ़ने की। हाँ एक ब्लैडर पेन सिंड्रोम बहुत दफ़ा आया हुआ है, बीपीएस, ये भी चीज़ें मैडम बहुत आप उसमें इंपॉर्टेंट है। देख लें, हम उसको टास्क दे दें तो हम आपको अपने वॉइस नोट सेंड कर देंगे, सब हमारे हाँ मैं टॉपिक्स यही सोच रही हूँ कि जो कंप्लीट। कुछ आपको टास्क दे देती हूँ, बीपीएस का भी टास्क देती हूँ, फिस्टुला का भी टास्क देती हूँ, ये 2 टास्क हम कर लेते हैं और ग्राफ्स आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर आपका रह जाएगा प्रोलैप्स का केस, वो भी हम लेंगे, प्रोलैप्स का एक केस परसों है, ठीक है। और कल मैं आपको अभी भेज देती हूँ, ब्लैडर पेन का सिनेरियो भेज देती हूँ, और कल मैं आपको भेज दूंगी फिस्टुला का, फिस्टुला का दिन है आई थिंक बीच में, अभी देख लेती हूँ मैं, ठीक है। जिस दिन फिस्टुला का होगा उस दिन हम कर लेंगे, और क्लास में हम कुछ और कर लेंगे, ठीक है। मैडम फिस्टूला कल है, मैंने अभी देखा था ना कल के लिए। फिस्टुला कल है, जी मैडम, हाँ तो आपने बस जो ठीक दिया है। है ना। कल हम ग्राफ का लेक्चर में हम ग्राफ कर लेते हैं, और फिस्टुला का मैं आपको टास्क भेज देती हूँ कि वो जी कैसे मैडम। आया था और जी आपने क्या मैडम उसमें ऐसा किया। पहले, क्योंकि मैडम मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तो बहुत दिन से आपको प्रेजेंट ही नहीं किया, वो जो एक मेरी सही हुई थी ना, करेक्शन हुई थी, वो तो अब बिल्कुल ऐसे लगते हैं वो दोबारा से वैसी हो गई हूँ मैं तो। आज कल आप फिर मैं यूरोग्राफ आपको 5 केसेस हैं ना, कल आप ग्राफ बताइएगा। कल मैं भी जी करूंगी, मैडम। मैं तो बहुत ही पीछे जा रही हूँ सबसे। मैं बहुत अजीब सा फील इन- करने लगी हूँ। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सबका हो जाएगा, ठीक है। कल 5 केसेस हैं, कर लेंगे परफॉर्म। फिस्टुला का मैं आपको टास्क भेज देती हूँ, ब्लैडर पेन का भी टास्क भेजती हूँ, वो आप परफॉर्म कर लें, ये 2 परफॉर्म कर लेते हैं, पॉप क्यूब, और फिर रह जाएगा प्रोलैप्स का केस, ठीक है। उसको देख लेते हैं, इकट्ठे एक ही सेशन में कर लेंगे, ठीक है।
डोंट वरी, कर लेंगे। रमजान से पहले मैं आपका फ्राइडे वो फ्राइडे की क्लास भी हमारे पास ही है ना, डॉक्टर कमल नहीं है, तो कर लेंगे इंशाल्लाह कवर। इसके बाद मैडम पॉप्टू जो है सबसे ना वो ज्यादा मेरा इम्पोर्टेंट आया आपका है। रह जाना है सब फर्टिलिटी मॉड्यूल। मैं वो चाह रही हूँ कि आपका रमजान से पहले पहले वो खत्म हो जाए, सब मैडम फर्टिलिटी। सब फर्टिलिटी मॉड्यूल इतना मुश्किल नहीं है, आप पॉप क्यू भी थोड़ा अच्छा करा दीजिएगा, वो मेरा स्टेशन भी आया था और काफी तफसीली स्टेशन था, मतलब उसमें एग्जामिनर के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। हाँ, पॉप क्यू एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेशन है। वो टीचिंग के तौर पे भी आता है, वो चार्ट के तौर पे भी आ सकता है, और परफॉर्म करने के लिहाज से भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई डोंट वरी, सारे सेशंस हो जाएंगे। रमजान में देखेंगे कि कोई आपके बीच बीच में कोई इरेगुलर से सेशंस हम ले लेंगे, ताकि आप बीच में वो ना हो कि बिल्कुल ही हमारा इंटरेक्शन ना हो। लेकिन मैं प्रॉमिस मैडम नहीं 2 दिन कर हमारी ना सकती। डॉक्टर नाहिद के साथ भी क्लास नहीं है, कल भी और परसों भी। अच्छा, चलें तो आप ठीक है। बेशक जल्दी कर लीजिएगा, जो भी आपको सूट करे। हाँ, मैं 2:30 बजे कह रही हूँ ना, कल वो शबरात जी बाकी जी। सब लोगों का भी हो जाएगा, मेरा ठीक अपना है भी जी जी। थोड़ा टाइम होता है, मैं भी उस टाइम बिजी होती हूँ ये इस वक्त। तो जी मैडम, बस सब एक वो दूसरे के लिए दुआ हाँ, करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हाँ, मियां हम सब पे इंशाल्लाह अल्लाह रहम ताला सबके फरमाए। लिए आसानियां करे, सबको इस मुश्किल में से निकाले। ये बेशक ये दुनियावी मुश्किल है, इसका हमारी मैं हमेशा अपने आप को भी कहती होती थी, मुझसे किसी ने कब्र में जाके थोड़ी पूछना है तुमने एफसीपीएस किया हुआ है कि नहीं किया। हाँ, मेरी इस डिग्री के बाद लोगों को कितना फायदा हो रहा है उसके बारे में जरूर पूछा जाएगा, कि तुम्हें हमने एक मकाम दुनिया में दिया था, तुमने उस मकाम का फायदा कैसे उठाया। ठीक है, और दुन लोगों को कैसे, खुद नहीं, लोगों को उससे क्या फायदा दिया है। तो दिस इज द बेसिकली योर एफसीपीएस डिग्री मीन्स। कोई कोई आपसे सवाल नहीं पूछना कब्र में जाके किसी ने भी, कि तुम एफसीपीएस करके कब्र में आई हो कि नहीं। ठीक है, सो हैव रिलैक्स, इजी रहे। यस, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टास्क आपने शुरू किया, उसको बीच में हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसको परफॉर्म करना है। उसको परफॉर्म करने के बाद दूसरा क्या है कि जब आप एफसीपीएस कर लेते हैं, तो जितनी भी आप सर्जरीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो जिस इलाके में आप रह रही हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे इस डिग्री को किए बगैर वो सर्जरीज आप परफॉर्म नहीं कर सकती। तो जो आप रिस्क कमा रही हैं पैसों की फॉर्म में, उसको हलाल भी करना है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है जिसके बारे में आपसे सवाल जवाब होना है। ठीक है, जो हमने हिसाब किताब देना है। लेकिन डिग्री के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा कि तुम करके आई हो कि नहीं आई हो। ठीक है, हाँ, इससे फायदा कितना हुआ लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अपनी नीयत जो है आप अपनी बेहतर करें, तो ये डिग्री आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपको इस मुश्किल से निकाले। ठीक है, क्लास है, ठीक है, ओके, फिर इंशाल्लाह कल 2:30 बजे मिलते हैं। 2 सेशंस भी हमें ग्राफ के करने पड़े हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैडम।